अस्सलामुअलैकुम जी। एंकर पर्सन कमर अब्बास आपसे मुखातिब हूँ और ख़ुसूसन आज मैं बात करूँगा चकवाल के अवाम और ख़ुसूसन बिलखसूस जो कलर कार और चौस सदन शाह की आवाम है उससे मैं बात करना चाहूँगा। और किस हवाले से बात करना चाहूँगा, मेरी आज की जो मौजू है वो है जनाब सीमेंट फैक्ट्रियों का जो क़याम है उसके मुतल्लिक आज मैं आपसे बात करूँगा। तो बात ऐसी है कि बहुत सारे लोग सीमेंट फैक्ट्रियों के हक़ में बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग सीमेंट फैक्ट्रियों के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं और ख़ुसूसन जो एक नई सीमेंट फैक्ट्री के क़याम की बाज़गश्त है उसके मुतल्लिक भी बहुत सारे लोग उसके हक़ में और उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें रखूँगा और उसके बाद क्योंकि 28 अगस्त बरोज़ इतवार को वहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने एक कॉल दी है, जो कॉल इसलिए दी गई है कि जो कि लकी सीमेंट फैक्ट्री वहाँ पर मुबैना तौर पे उस एरिया में लग रही है, वहाँ पर वो लोग एहतजाज करेंगे इस फैक्ट्री के क़याम के ख़िलाफ़। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखूँगा जिससे आप भी को भी अंदाज़ा होगा और ख़ुसूसन जो आवाम इन सीमेंट फैक्ट्रियों के ख़िलाफ़ नहीं निकल रही उसको भी मेरे ख़्याल में निकलना चाहिए। और मैं तो भरपूर अंदाज में मुखालफत करता हूँ उन तमाम सीमेंट फैक्ट्रियों के क़याम का जो अभी नई वहाँ पर लगेंगी। ऑलरेडी वहाँ पर जो सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं उन्होंने उस पूरे इलाके कलर कार साल्ट रेंज का और उसके साथ साथ उसके जो मुल्हक़ा इलाके हैं उनका बेड़ा गर्क कर दिया है। उनके वहाँ पर खूबसूरती तबाह हो चुकी है। और उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो सबसे जो मेन मसला है वो ये है कि वहाँ पर पानी की सतह जो है वो बहुत कम हो चुकी है और 5-5 फीट तक जो है वहाँ पर पानी की सतह अभी पहुँच चुकी है। ख़ुसूसन अगर हम लोग चौहा सदन शाह के कुछ इलाके और कलर कार तहसील के कुछ इलाकों की बात करें तो वहाँ पर 500 फीट जो है वो पानी की सतह अभी पहुँच चुकी है और मेरे ख़्याल में वहाँ पर ज़ेरे ज़मीन पानी ख़त्म होता जा रहा है। उसकी मिसाल ये है कि अब जो कटास राज है और वो कटास राज जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि वो एक हिंदुओं की मजहबी रसूमात के लिए एक जगह है और उस जो कटास राज मंदिर है वहाँ पर भी जो पानी की सतह है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और ये एक अलमिया है और ख़ुसूसन जो मिनॉरिटीज़ हैं उनके हकूक़ की अगर बात करें तो मेरे ख़्याल में उनके हकूक़ जो हैं वो डैमेज होते हैं इस चीज़ से। तो पहले भी जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर नोटिस लिया था और हम ये इरादा रखते हैं और उम्मीद ये रखते हैं कि अभी भी अदालतें इस पूरे मामले के ऊपर नोटिस लेंगी और इस पूरे मामले को हल कराने की भरपूर अंदाज में कोशिश की जाएगी। बेसिकली जो सीमेंट फैक्ट्रियों का क़याम है एक तो वो इलाके की खूबसूरती को तबाह करता है और दूसरी बात जो सबसे मेन और मेजर मसला है वो ये है कि वो इन पूरे इलाके का जो पानी की सतह है उसको इंतहाई कम कर देता है जो कि एक तशवीशनाक सूरत हाल है। अगर हम लोग बात करें एक इसका हल जो है वो हुकूमत वक्त जो उस वक्त जब पहले सीमेंट फैक्ट्रियाँ लगी थी उस वक्त एक मुजवज़ा था और उस वक्त एक तजवीज़ पेश की गई थी और मेरे ख़्याल में जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें भी ये चीज़ मेंशन है मुबैना तौर पे कि जो सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं वो जो पानी है उनका जो क्योंकि बग़ैर पानी के सीमेंट बन नहीं सकता तो जो पानी है वो दरियाए जेहलम से डाइवर्ट करके यहाँ सीमेंट फैक्ट्रियाँ लाएंगी और एक नहरी सिलसिला पूरे रास्ते में बनाया जाएगा। तो मेरे ख़्याल में वो जो तजवीज़ थी और वो जो एग्रीमेंट था मेरे ख़्याल में जो इलाके की आवाम के लिए मुफीद था वो इसलिए मुफीद था क्योंकि अगर दरियाए जेहलम से ये लोग सीमेंट फैक्ट्रियाँ और सीमेंट फैक्ट्रियों के जो मालिकान हैं वो अगर वहाँ से पानी की नहरें यहाँ पर लेके आएँ चौहा सदन शाह और कलर कार के इलाके में, एक तो ये है कि ये पूरा रास्ते में जितना इलाका है पंजाब का ये भी सैराब होगा और उसके साथ साथ यहाँ पर जो पानी की किल्लत है उसमें भी खात्मा किया जाएगा। ये तजवीज़ अगर इस पर अमल किया जाए तो फिर कुछ सोचा जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें वहाँ पर 3 बड़ी मेजर चीज़ें हैं जहाँ पर ऑलरेडी सीमेंट फैक्ट्रियों का क़याम है। सबसे पहली जो चीज़ है वहाँ पर ये है कि एक तो पानी की सतह बहुत कम हो जाती है, दूसरी बात यह है कि इलाके का जो हुस्न है ख़ुसूसन जो वाइल्ड लाइफ का वहाँ पर एक प्रोग्राम है क्योंकि वहाँ पर नायाब किस्म के जो जानवर हैं वो उस इलाके में पाए जाते हैं जहाँ पर अभी सीमेंट फैक्ट्री लगनी है। तो मेरे ख़्याल में उस नायाब नस्ल को काफ़ी डैमेज पहुँचेगा, काफ़ी नुकसान पहुँचेगा अगर ये सीमेंट फैक्ट्री जो एक और सीमेंट फैक्ट्री लगने जा रही है
चौगंज अली शाह में, वो अगर लगती है तो मेरे ख्याल में वहाँ पे जो नायाब नस्ल के जानवर हैं, जो नायाब नस्ल के परिंदे हैं, उनको एक खसूसी डैमेज जो है वो पड़ेगा और उनकी जो अफजाइश है उसके ऊपर काफ़ी मुतासर होगा। उसके बाद जिस तरह अगर आप कंपैरिजन करें मरगला का और इस्लामाबाद के साथ, बिल्कुल एक मरगला का इलाका है, मरगला पहाड़ी है और पाकिस्तान की बेहतरीन जो क्रश है वो यहाँ से निकाली जाती थी और पाकिस्तान की बेहतरीन क्रश के जो प्लांट्स हैं वो यहाँ पर लगे हुए होते थे किसी ज़माने में, लेकिन वो अदालत आलिया ने जो है उसके ऊपर स्टे कर दिया और उस पूरी क्रश को जो है वो बंद कर दिया। उसकी वजह ये थी कि पूरी एक पोल्यूशन पैदा होती थी जो साथ आबादी आ चुकी थी मरगला के साथ, मरगला पहाड़ी के साथ, वहाँ पर उन मकीनों को मुतासर करती थी। तो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा आबादी है जहाँ पर वो सीमेंट फैक्ट्रियाँ लगनी हैं। सीमेंट फैक्ट्रियों की अगर बात करें तो वो लोग कहते हैं जी लोगों को जॉब्स मिलेंगी, लोगों को जो है वहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ये सीमेंट फैक्ट्रियों का कहना होता है। लेकिन बाद में इन मामलात के ऊपर जो है वो बहुत कम लोग जो काम करते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर मुलाजमतें मिलना स्टार्ट हो जाएं ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन जो नुकसान होगा, जो पानी का वहाँ पर ज़ेरे ज़मीन कम हो जाएगा, उसके बारे में अगर सोचा जाए तो मेरे ख्याल में सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो इंसानी जान है, और इंसानी जान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। तो मेरे ख्याल में जो इलाके की आवाम है, 28 तारीख को एक कॉल है, मेरी भी भरपूर कोशिश होगी कि मैं भी उस एहतजाज में शरीक हूँ, उसको कवर भी करेंगे और इलाके की आवाज़ भी बनेंगे। तो मेरी एक तो अपील ये है कि आप लोग जो है भरपूर अंदाज में निकलें इस नई सीमेंट फैक्ट्री के क़याम के ख़िलाफ़। 28 अगस्त बरोज़ इतवार को जो है एहतजाजी कॉल है चौगंज अली शाह में, तो वहाँ पर मेरी भी कोशिश होगी कि मैं भी पहुँचूँ। तो इलाके की जो आवाम है, क्योंकि दो किस्म के वहाँ पर माइंड सेट पाए जाते हैं, कुछ लोग वो हैं जो ये समझते हैं कि इलाके की तरक्की हो जाएगी, कुछ लोग ये समझते हैं कि इलाके को तबाह बर्बाद कर देगी सीमेंट फैक्ट्री। मेरा मानना यह है कि बेशक इलाके की तबाही के लिए ये सीमेंट फैक्ट्री अपना ज़रूर किरदार अदा करेगी, क्योंकि जो पहले सीमेंट फैक्ट्रियाँ वहाँ पर उस इलाकों में लगी हैं, अगर उनकी कारकर्दगी देखें तो वो अगर पानी दरियाए जेहलम से लेके आते तो मेरे ख्याल में उनके लिए मुफीद होता और इलाके की आवाम के लिए भी मुफीद होता। लेकिन अगर बात करें तो वो बाद में अपनी ज़ुबानें से फिर जाते हैं। और सीमेंट फैक्ट्री आपको पता है, एक जो बैग है सीमेंट का वो तकरीबन 200 से 250 के करीब मुबैना तौर पे बनता है, और आज 1000 रुपये के जो है 1000 प्लस में वो एक बैग सेल होता है। तो ये हैवी इन्वेस्टमेंट है और हैवी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोचना चाहिए, लेकिन आवाम का भी ख्याल रखना चाहिए। इस पर जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उनको भी नोटिस लेना चाहिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नोटिस लेना चाहिए, इसके ऊपर हाई कोर्ट रावलपिंडी को नोटिस लेना चाहिए, इसके ऊपर जो यहाँ पर मकामी नुमाइंदे हैं उनको नोटिस लेना चाहिए, इसके ऊपर जो है पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए, क्योंकि ये इंसानी हकूक़ सबसे पहले होते हैं, इंसान की ज़िंदगी सबसे पहले होती है और इंसान को जो मैसर फैसिलिटीज़ हैं वो सबसे पहले होती हैं, बाकी तमाम चीज़ें बाद में होती हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जनाब। कोशिश मेरी भरपूर होगी कि 28 अगस्त बरोज़ इतवार मैं भी वहाँ पर पहुँचूँ, आप सब लोग भी वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि देखें अगर आज अपने इलाके के लिए आप नहीं निकलेंगे ना तो मेरे ख्याल में आपकी आवाज़ कोई नहीं बनेगा। इस मुल्क में हर बंदे को अपने मफादात प्यारे हैं, अपने इलाके की हिफाजत आपको खुद करनी होगी, आपको अपने इलाकों को महफूज खुद बनाना होगा, नहीं तो ना हुकूमत ना कोई और आपके हिफाजत जो इलाके हैं उनकी हिफाजत कर सकेगा। तो इसलिए आप तमाम लोग जो आ रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है, जो नहीं आ रहे उनको भी सोचना चाहिए और उनको भी आना चाहिए। वस्सलाम।